यार जब हम अपनी रोज की चाय और वर्क फ्रॉम होम से बोर हो गए तो सोचा एक वीकेंड ठंडी हवा और ठंडे पानी के नाम कर दिया जाए। फिर क्या था, बैग पैक किया और अपना काफिला निकल पड़ा। अब आप बोलोगे कि 2 दिन में क्या ही कर लोगे, तो मैं बोलूंगी जब आप गंगा जी में डुबकी लगा सकते हो, हर की बॉडी पे एक बड़ी प्यारी सी शाम बिता सकते हो, ऋषिकेश के रिवर बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो और लिटिल बुद्धा जैसे बड़े प्यारे प्यारे कैफे देख सकते हो और साथ में गंगा आरती का आनंद ले सकते हो, तो भाई वीकेंड तो सॉर्टेड हुआ ना। तो फिर चलो हमारे साथ हरिद्वार और ऋषिकेश के एक प्यारे से वर्चुअल टूर पे चलें। मतलब ये तो ऑब्वियस है, आप ही बताओ, जब दिल्ली से वीकेंड गेटअवे की बात आती है तो हरिद्वार और ऋषिकेश से पहले कोई और नाम तो आता ही नहीं है। तो हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं एंड वी हैव चेक्ड इनटू आवर होटल एंड नाउ वी आर रेडी टू लीव फॉर हर की पौड़ी। सो लेट्स गो। अभी हमने बहुत ही प्यार से गंगा स्नान किया। 108 डुबकियों वाले गंगा स्नान के बाद अब हम आ गए हैं ये मेरे पीछे चोटी वाला रेस्टोरेंट और चलो यहाँ पे सबके साथ लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। चोटी वाला रेस्टोरेंट पे लंच करके हम हरिद्वार की मेन मार्केट में आ गए। जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तो आपको अपने पड़ोसियों के लिए प्रसाद और दोस्तों के लिए सुवेनियर्स भी ले जाने होते हैं और ये मार्केट इन सब चीजों के लिए एकदम परफेक्ट है। जब आप मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो टाइम टू टाइम रेस्ट कर सके। तो वही मार्केट एक्सप्लोर करके हम अपने होटल चले गए रेस्ट करने के लिए और शाम को आँख खुलते ही एक बार फिर हर की पौड़ी पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे शाम का माहौल कुछ अलग ही होता है। मतलब जब आपने गंगा जी में 108 डुबकियां लगाई हो ना तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको आलस आएगा ही आएगा। तो हम भी थोड़ा सा आलसी हो गए थे और हमने आराम से जाके थोड़ा रेस्ट किया है। उसके बाद हम शाम को अभी यहाँ आए हैं वापस हर की पौड़ी पे एंड लुक एट दीज लाइट्स। आसपास सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2-2.5 घंटे स्पेंड कर चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। और गंगा के किनारे बैठना ना और पानी की वो जो आवाज़ आती है ना बहते हुए पानी की, वो इतनी सूदिंग होती है ना कि मुझे शाम को हर की पौड़ी पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ लेके आती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि ओवर द ईयर्स इतना ज़्यादा चेंज हो गया हर की पौड़ी। मतलब अभी दिस लिटरली लुक्स लाइक अ टोटल लाइट शो। मतलब यहाँ इतनी लाइट्स हैं, मुझे अभी भी याद है मैं जब बहुत छोटी थी और तब हम जब हरिद्वार आते थे ना तो एक तो ये सारे घाट्स इतने वेल मेंटेन्ड एंड ऑल नहीं होते थे, थोड़े से जंगल जंगल जैसा एरिया होता था। बट अभी व्हेन यू लुक एट दिस प्लेस, आई मीन दिस इज अ टोटल लाइट शो लाइक आई सेड, बट स्टिल दिस प्लेस हैज़ द सेम वार्मथ इन आवर हार्ट। ये जगह आज भी मतलब अपनी आस्था वाले लोगों से भरी हुई है और आज भी दुनिया भर से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। एंड स्पेशली वो जो एक आस्था मन में है, वो जो एक प्यार है गंगा जी के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा। तो ये है हरिद्वार आपके लिए और मैं आपको दिखाती हूँ एक प्यारी सी सुहानी शाम ऑन हर की पौड़ी। हरिद्वार यानी हरि का द्वार इज नोन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ छोटा चारधाम यात्रा ऑफ उत्तराखंड।
अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, भगीरथ जी अपने 60,000 एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलाने के लिए शिव जी की जटाओं से गंगा जी को यहाँ लेके आए थे। Hence, गंगा जी गॉट द नेम भगीरथी एंड इसीलिए कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। Another interesting legend says, समुद्र मंथन के समय जब गरुण जी अमृत को कुंभ में लेके जा रहे थे तो उसके कुछ ड्रॉप्स हरिद्वार में गिर गए थे। Hence, यहाँ once in every 12 years कुंभ मेला बड़े ही जोर शोर से होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट हरिद्वार जो आप पढ़ सकते हो टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस इवन बेटर। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमने अपना सारा टाइम गंगा के किनारे बिताया टू गेट दैट मच नीडेड पीस। डे 2। आज हम सुबह सुबह हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी कुछ 24 किलोमीटर्स की है। आप आराम से आधे घंटे से 45 मिनट्स में पहुंच जाओगे। क्योंकि हम सुबह सुबह निकल गए थे इसलिए हम आधे घंटे में ही ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश पहुंच के हमने अपने होटल में चेक इन किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल पड़े ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज हम लक्ष्मण झूला पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे अभी लक्ष्मण झूला है, हम बस नीचे उतरने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर मेरे पीछे की शॉप है विच आई रियली लव। एवरी टाइम व्हेन आई कम टू ऋषिकेश मैं यहाँ से एक्चुअली गॉगल्स बहुत ज़्यादा शॉप करती हूँ। तो इफ़ यू आर इन ऋषिकेश एंड यू वांट एक्सप्लोर द न्यू स्टाइल्स एंड डिज़ाइंस ऑफ गॉगल्स, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इनके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ आपको बहुत ही वैरायटी में चीज़ें मिल जाएंगी। दिस इज़ द वन दैट आई जस्ट परचेज्ड। मैंने ये 200 रुपीज़ में लिया है। सो लेट्स गो टू लक्ष्मण झूला। अक्षय उतरानी है। इस अंगूठी के पहनने के बाद आपको राशि का डंडा भी पहनने का आवश्यकता है। ओके गाइस, तो अब हम फिर से निकल चुके हैं। होटल जाके हम लोगों ने फ्रेशन अप वगैरह हो लिया है और अभी हम जा रहे हैं लिटिल बुद्धा कैफ़े। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड फेमस कैफ़ेज ऑफ ऋषिकेश और एक्चुअली मैं पिछले कई टाइम से वेट कर रही थी यहाँ एक्सप्लोर करने का। सो दिस वॉज द लेफ्ट एंड देन राइट। सो हाँ, हम जा रहे हैं लिटिल बुद्धा कैफ़े and this is the first time that I'm going there and it's so famous that I'm super excited to explore the place। और रास्ते में बहुत ही प्यारी प्यारी सी लोकल हाउसेस एंड लोकल गलियाँ दिख रही हैं हमें, तो वो मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी। और चलते हैं ज़रा लिटिल बुद्धा कैफ़े चल के एक्सप्लोर करते हैं। Beautiful bags and look at these dream catchers over here. They're so beautiful. कितना दूर है? Finally we've reached the Little Buddha Cafe. इतने सुंदर व्यू के साथ इतना यमी खाना खा के हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई। लिटिल बुद्धा कैफे एकदम गंगा के किनारे ही है, तो वो सनसेट देखने के लिए भी बहुत ही एपिक स्पॉट है। बट हमें सनसेट कहीं और से देखना था, इसलिए हमने अपना बैग उठाया और चल पड़े। कहते हैं कि किसी भी जगह को बेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए बस बैग उठाओ और पैदल निकल पड़ो। तो हम निकल पड़े एक 2 किलोमीटर वॉक पे फ्रॉम लिटिल बुद्धा कैफे टू राम झूला एंड दैट इज व्हेन वी विटनेस्ड द रियल ब्यूटी ऑफ ऋषिकेश।
हरिद्वार में हमने गंगा आरती मिस कर दी थी, तो ऋषिकेश में मिस करने का कोई चांस ही नहीं था। सो हम सीधा पहुंच गए परमार्थ निकेतन आश्रम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गंगा आरती देखने के लिए। If Ganga has called us, if we have that beautiful opportunity to be on her banks, it is a holiday. It is a holy day. It is a special occasion. भारत माता की गंगा मैया की सभी लोग अपने स्थान पर रहेंगे। करने के लिए तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी, ऋषिकेश में बंजी जंपिंग या रिवर राफ्टिंग। पर हम आए भी तो एक ही वीकेंड के लिए थे, और फिर सब कुछ अभी कर लेते तो फिर बाद में क्या करते। सो अपने नेक्स्ट ट्रिप की चेकलिस्ट बना के हमने अपना वीकेंड गेटअवे यहीं एंड किया। नाउ यू नो द ड्रिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर यू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे अमेजिंग माय फ्रेंड्स। बाय।